फिर आपका कैमरामैन सही एंगल से आपको शूट नहीं कर रहा था, कुछ भी हो सकता है वो चीज़। आप एक उन्होंने एक डायलॉग मारा कि एक काम करिएगा, आप अपनी वीडियो खुद देख लीजिएगा, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। या एग्जैक्टली, या ऊपर से आप हाँ? श्रग पहन लेते लॉन्ग। बट हमारा ये बोलना उनको छोटी सोच लग रही है, समझ रहे सारी दुनिया की छोटी छोटी कहाँ सोच है टारगेट हो रहा सबकी। है। हाँ, और आप झंड को सपोर्ट कर रहे हो, फाइन। आप सुमित महल को टारगेट कर रहे हो, वो आपकी छोटी सोच नहीं है कि अगर वो लड़का अपनी आगे बढ़ गया अपनी जिंदगी को देख के, और आप उसको बढ़ने नहीं देना चाह रहे हो, और आपको लगता है कि उसको झंड का साथ देना चाहिए था। क्यों भाई देना चाहिए था? उसके घर वालों ने नहीं उसका साथ दिया तो वो कौन है? उसने खुद के लिए अपना साथ नहीं लिया। अब वो खुद भी कह रहे हैं कि वो आदमी मेरे लिए सही नहीं था। जब कोई आपके लिए सही नहीं था तो वो चला गया, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो आपको उससे क्यों बॉदर हो रहा है? भाई पहले तो उनका, अगर वो नहीं अच्छा था उनका सामान वापस करो और अपना सामान ले लो। मैं तो सीधी तरह कहती हूँ, ये तो बहुत ही लेकिन ये कौन सी शादी टूटने का पैटर्न है भाई? ये हमने तो अपने आसपास तक ऐसा नहीं देखा, ना छोटी सोच वालों को ना बड़ी सोच वालों को। सब अपना अपना सामान रखते हैं अपने अपने घर शादी टूटने के बाद। नहीं तो फिर ये क्या मतलब हुआ? तुमको गोल्ड का सेट देना पड़ेगा और तुमको चांदी की एक चेन वापस मिलेगी नहीं दीप्ति जी? हाँ हाँ, तो ये फिर तो बात किसका है। नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? अगले ने तो वो भी छोड़ दिया, उसका दिल देखो कितना बड़ा, वो चाहता तो बोल सकता था। हाँ, उसके घर वाले बोल सकते थे। और क्या, ऑफ कोर्स। और ये होता भी है, ये चीज़ हमेशा हर जगह मैंने देखी है कि जैसे शादी टूटी तो अपना अपना जिसका जो है वो अपना अपना कर लेते हैं, जिसका जैसे उधर जो भी साड़ी कपड़े जो भी हैं। एक से एक ब्लॉग बन जाता, मेरा भाई हट्टा कट्टा जा रहा है रिटर्न करने के लिए गिफ्ट, देखो हमने तो दी। लेकिन भाई ये बहुत इसमें खिचड़ी है, मुझे तो चीज़ें, और बस मुझे यही लगता है कि अब आप कोई पक्ष अपना ना लेके आओ भाई, हमें नहीं जानना। लाए तो वो पगलाट लाए, उसकी बातें इंटरेस्टिंग नहीं, पर दीप्ति जी मुझे इसमें खैर ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप डीप डाउन ये सोचो तो जो झंड के सपोर्टर्स ये बोलते हैं कि फिर क्या हो गया, एक गलती हो गई, इसमें बहुत कुछ है अभी। तो ये सिर्फ एक गलती नहीं हुई है, और सिर्फ एक वीक मूवमेंट में नहीं हुई है। ये देखो, एक गलती ऐसे इसको एकदम से इस तरह छोटा कर देना कि ये बस, अरे ठीक है ना, एक गलती हो गई, ये किसी 16 साल की बच्ची से नहीं हुई है गलती। फिर यही सब आ जाती है बातें, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करने पड़ते हैं, फिर लोगों को बुरे लग जाते हैं। नहीं, मगर ये एक वीक मूवमेंट नहीं था कि हाँ? एक वीक मूवमेंट में मतलब आपको नहीं समझ आई, इट वाज मोर देन अ ईयर। और उसके साथ साथ एक चीज और नोटिस करके चलिएगा कि साथ में ये जो हमारे जीजा जी थे, ये मतलब थे, ये मतलब बिहाइंड द सीन ऑलवेज थे। एग्जैक्टली थे, और अभी से नहीं थे, बहुत पहले से थे। हाँ, ये आपको मेरे को मिले दिखे हैं अक्टूबर में। आप एक चीज़ नोटिस करना सब लोग, जब एक बार उन्होंने अपना वीडियो बनाया था, जब इसको चोमू को और एक बंदे को और अपना चैनल लाने के लिए थैंक यू बोला था ना, वो वही सौरभ है जो ये जीजा का दोस्त है, वो वही सौरभ है जो वो जबलपुर वाली है, उसका हस्बैंड है। अब वो कब की बात है? वो लगभग मुझे लगता है 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है। तो एग्जैक्टली ये बोला जा रहा है, जो हमारे पैनल पे वहां से आई थी एक जबलपुर की, वो कह रही थी कि ये अभी पीछे गई थी ना अपने ससुराल, ताला खोल के अपना रूम दिखाने की मैं जबलपुर जा रही हूँ अपनी सास ससुर से करने, ये वहां पे उनके बुलाने पे शॉपिंग करने गई थी। ओह, तो ये 2 साल से चक्कर 2.5 साल से है भाई। हाँ, क्योंकि मुझे वो वीडियो वाली बात याद है, क्योंकि जब जेसिका ने बताया तब वो पूरा मैंने कनेक्ट किया कि ये वही सौरभ था जो जीजा का दोस्त है। और एक चीज मुझे और नहीं समझ में आ रही है, ये बात में बीच में ये शादी हो रही है, ये बार बार क्यों आता है? मुझे बहुत इरिटेटिंग अब ये लगने लगा है। ये अब फिर पोक कर रही है और अपना कंटेंट बना रही है। आप देखो फिर घटिया मुंह लेके अपना बैंड बजेगा, बारात बजेगी, वो बहुत हैंडसम है, वो बहुत गुड लुकिंग, ये फिर से तुम चिंगारी छोड़ते हो ना ऑडियंस के लिए। लेकिन अमिता जी एक चीज और नोटिस करने वाली है, बोलने वाले की उतनी गलती नहीं होती है, जो जिसके बारे में बोलना जा रहा है अगर वो आपको चुप नहीं करा रहा है, इट मींस कि आपके अप्रूवल से बोल रहा है वो। तो मैं इसमें बोलने वाले की इतनी गलती नहीं मानूंगी, जितना जिसके बारे में बोला जा रहा है उसकी गलती है। तो ये क्या कह रही है आज, क्या कह रही है सुनो, कि मुझे झंड नहीं बोलती, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, उसने बोला है ये। ऐसा सुनो मेरी बात, नहीं पर मेरी बात सुनो मेरी बात पूरी, वो नहीं बोलती, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। और पिछली जब अभी ये बहुत पीक पे थी कंट्रोवर्सी, तो बोल रही थी भाई मैं एक एक बात उससे पूछ के उतनी रखती हूँ जितना मुझे बताया जाता है, मैं अपनी तरफ से इतनी सी बात भी नहीं रखती हूँ। कोई अपनी मर्जी से भी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो चीज जब सामने वाले तक पहुंची तब तो उसको रोकना चाहिए उस पे ना,
उसको रोक लगानी चाहिए कि नहीं ये चीज मत करिए। तो आप मुझे बताओ, अब आप सोचो जब उस दिन आपने- मेरी लाइव चल रही थी, जब मैंने देवरानी को ड्रैग किया, जरा ही सा किया, तुरंत मैडम आ गई कि ये बात मत बोलिए, ये काम मत करिए। अरे वो तो बहुत बाद की बात है, जब कंट्रोवर्सी पीक पे थी और आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि पैसे लेके अपनी इज्जत का सौदा कर लिया गया है, हाँ तो कम्युनिटी छप गई थी विद इन 10 हाँ मिनट्स। हाँ। तो फिर एग्जैक्टली इसकी कम्युनिटी क्यों नहीं छपी थी कि शादी नहीं हो रही, के हो रही है? इसका या मतलब तो फिर झंड ये अभी भी चीज आप कनेक्ट No. करिए एक बार कि आज ही उसने बोला चोमू ने कि मुझे वो मत करो चैलेंज, मैं फिर से ज्यादा व्यूज ला सकता हूँ, और आज ही ये शादी शादी होने लगा। तो कहीं ये पूरा एक पैटर्न तो नहीं है? मुझे कभी कभी ये लगता है। आप तो बोल ये रहे थे कि झंड इसमें खुद, 35 अरे झंड अभी भी कुछ सॉरी नहीं है, झंड को रियलाइजेशन है ही नहीं अभी तक। अरे कुछ अमिता जी नहीं मुझे बनता चाहिए भी उसको। नहीं उसका सॉरी, तो बस शांति बनाए रखो मैं तुम ये सब, कह और रही हूँ, चाहिए नहीं नहीं। बनाएगी वो नहीं हाँ। बनाएगी शांति, वो नहीं अमिता बनाएगी। जी आपके लिए एक मैसेज आया है हम्म। कि वो 35 मुझे कोई इयर्स बात की है। कौन 35 ईयर्स की है? वही हमारी जान। कोई बात नहीं, वो हमें कुछ नहीं लेना, वो 30 की है, वो 40 उसने की बोला है, है उसको 40 का ही चिमटा बताए। बुझा के बोलो 35 की है, वो 35 की हाँ है। वो अरे वो यार झंड रश्मि, मैं तो कल से कहूंगी कि वो 16 साल की है। एग्जैक्टली निब्बी। बस मैं कल से बताऊंगी कि वो 16 साल की है, बस बात खत्म। और मैं उसकी दादी की उम्र की हूँ, और जो मैं कहूँ अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चले वो। बट मैं ये कह रही हूँ ना दीप्ति जी, इसका हाँ। मतलब वो खुद चाहती है ये चीजों को हवा देना। वही, हाँ यही चीज तो मैं भी कहूंगी। वो क्यों मैं तो मैं भी आपकी कह रही बात पे अभी। क्यों कम्युनिटी लग गई? आपकी बात पे कम्युनिटी लग गई कि मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती पैसे के लिए, शादी की बात पे कम्युनिटी क्यों नहीं लगाती? या जैसे सुमित महल वाली बात आती है तो क्यों नहीं कम्युनिटी लगाते हो आप कि किसी का पक्ष मुझे नहीं सुनना है और मेरे लिए किसी का पक्ष जरूरी नहीं है? अरे कुछ भी लगा दो, आप लोगों को तो हिंदी में इतना ढेर सारा लिखना आता है, और नहीं तो जेठू भाई की मदद ले लो, इंटरनली तो वो वैसे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पर वो तो डांस बहुत की है जी। रश्मि जी बोलिए, नीचे रोमा जी तो हमसे नाराज ही हो गई है। रश्मि जी क्या हो बोलिए गया? बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? बोलिए, पहले अपनी बात रखिए। अच्छा रोमा जी नहीं। सहेली होंगी रश्मि जी की। अच्छा हाँ, मैंने पढ़ा अमिता जी रश्मि को बोलने का मौका दो। नहीं नहीं यार सही बात है, बोलो अरे बोलो ऐसा कुछ रश्मि। नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं कि यहाँ आंदोलन चालू हो जाए खिलाफ। नहीं मैंने सुना कि बोलो जाके चिमटा वो 35 की है, वो 42 की नहीं है, मुझे पता नहीं है। और तो भाई और फिर कहती है कि मैं किसी को नहीं छेड़ूंगी, कोई मुझे मत छेड़े। तो तू अच्छा एक पहले लॉजिक छेड़ती है। बताओ। अच्छा रश्मि एक लॉजिक हाँ। बताओ, ये जहाँ से भी ये बात पर आई कि 35 की, एक लॉजिक बताओ। शादी हुई उसकी, ठीक है, 10 साल बाद उसकी, कितने साल बाद उसकी बच्ची हुई, उसकी बच्ची है 6-7 साल 8 साल जो भी हो, ठीक है, इतने साल पति के एक्सपायर हुए भी हो गए, तो भाई इसकी शादी कब हुई थी? ये बालिका वधू 2 थी क्या? मम्मी मुझे बाल धोने है, मम्मी मुझे बाल धोना है, मैं हाँ? धो लूं। उससे तो मुझे 16 से भी कम लगती है। नहीं आज मैं तो कल अपने चैनल में बता दूंगी कि वो मुझे पता चला उसका डीओबी देख के कि वो भी 16 साल। और वो क्या कहते हैं, चोमू के ऊपर केस होना चाहिए, नाबालिग के साथ ऐसे किए। हाँ यही मैं बस यही Exactly. कहने जा रही थी कि एक माइनर के साथ ऐसा हुआ है तो इस पे एक बहुत तगड़ा केस बनता है। बट लेकिन चोबू ने भी तो बोल दिया ना कि हाँ आपको लगेगा कि आप दूध पीते बच्चे थे जो आप फंस गए, तो हाँ मैं दूध पीता बच्चा था, उसने भी बोला है। बट दूध पीता दोनों बच्चा बच्चे- है, तू बता दे, तू खून पीता बच्चा है जो सबका खून पी रहा है। लेकिन आप ये बताओ पहले दीप्ति जी, जिसके लिए कोई एक झंडा मोर्चा उठा के आया था कि मैंने लीगल किया है, वो आखिर कहाँ तक गया प्रोसेस? अरे तभी मैं कह रही हूँ कि सिर्फ पगलैट का पार्ट इंटरेस्टिंग है, उसी को पोक करो, उसको लाओ। अरे पहले नहीं, fake अगर- love- हाँ बोलो अगर आप देखो दीप्ति जी, उसके टाइटल अभी भी वैसे ही हैं भाई, अभी भी टाइटल वही है, हमारे दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है। हाँ हाँ और हाँ कितना भी कोशिश कर लो, कोई नहीं समझने वाला तो नहीं समझने वाला भाई, अभी भी टाइटल वही है। पता है मैं खुद आज अपने लिए सोच रही हूँ कि मैंने अपना मतलब लाइव नहीं किया, क्योंकि मैं अभी यही बात होने लगेगी कि ये तो अभी कह रही थी इसके सर में दर्द है, मैं लाइव नहीं आऊंगी, यहाँ आधे घंटे से पंचायत कर रही है। अपनों के साथ हो जाती है, जोर निकल आता है ना। अब मुझे अपनों के इतना साथ आ रहता जाती भी नहीं है अमिता जी की, मतलब यहाँ मुझे जब उधर छुट्टी थी तो आपके पैनल में आ जाती थी मैं दोपहर में। मेरे को लगता है कि ठीक है कहीं में भी बात करो। जैसे मैं कल देख रही थी कि लोग कितना अपने कंटेंट के लिए कि नहीं ये वाला तो हम अपने ही चैनल में बताएंगे, ऐसा हम करेंगे वो भाई। और मैंने क्रेज। और सुनो, और मैंने क्या बोला कि आपको लीगल नोटिस तो रियल नेम पे आएगा ना, हाँ तो आप डायरेक्ट अपनी ऑडियो कह रही है मुझे यही नहीं पता चोमू कौन है, जगत झंड कौन है और लप्पू कौन है, जगत मुझे डिजिटल पता का ही तो आपने खुद वीडियो में बोला है। पर लप्पू भी नहीं पता इनको कौन है।
चोमू भी नहीं अरे पता अमिता कौन है, जी, लो बताओ। अमिता जी अमिता जी, गलत अभी बात, भी वो है, अमिता इंस्टा अमिता पोस्ट जी अभी भी उनका है, देखो, पोस्ट वाला। अमिता जी आप समझिए, लप्पू नहीं बोल सकती है, समझा करिए थोड़ा सा। लेकिन पता है दीप्ति जी, उसने ना एमजी ने पता है एक फेक वो बनाया है, पोस्ट क्या? बनाया है, और उसने ये डिस्प्ले भी किया, अपना इंस्टा पोस्ट किया उसने। वो जबलपुर इवेंट पे ये भी इनवाइटेड थी एज ए महिला कुछ समथिंग करके। वो तो आई पहले थिंक वाले था। में भी बनाया था ना, दिखाया था ना उन्होंने। अरे भाई वो इवेंट वाली दीदी पर भी मुझे जरा भी भरोसा नहीं है, वो भी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। दोनों प्लॉटेड है दोनों। एक तरफ देखो क्या होता है ना, चोमू ने बोला होगा कि देखो मेरी मम्मी अगर सपोर्ट करेगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना चाहिए, तो लोग ही ज्यादा बातें करेंगे। तो भाई कोई बाहर का लेकर के आओ और वो हमें एक करेगा, शादी वादी कराएगा। तो इसने इसको लेके आया, एमजी को लेके आया। अब इवेंट वाली को भी उसी तरह से सामने वाले तरफ से प्लॉट किया गया कि अब तुम लेके आओ और तुम पीड़ा उठाओ कि अब जीजा जी और दीदी को साथ करेंगे, क्योंकि वो उसने बोला इवेंट आप वाली चाहते हो दीदी क्या? अपने आप अपने घोड़े दौड़ा रही थी दिमाग के। एग्जैक्टली। हाँ तो अच्छा वही दोनों नीचे ने से एक दूसरे को एक प्लॉट हमारी किया। तो शिबा जी का एक आया है रिक्वेस्ट, अमिता जी मेरा गाना तो गा के सुनाओ प्लीज। अमिता जी, लेकिन एक चीज मेरे को कहना है, मैं कल से सुन रही थी, वो जो अवी जी आते हैं आपके पैनल में, उनकी उन्होंने जो वो कविता लिखी है, कल पता है मॉर्निंग में पोल खोलो से मैंने सुनना शुरू किया है, और लास्ट में रात को मैंने पता नहीं किसका लेट नाइट पैनल वहां तक सुनी है, राम भाई के पैनल पे शायद है। भाई सुनो। क्या दिक्कत है तुझे? ठीक है सुन ली मैंने। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, हम उसको अप्रिशिएट ही कर सकते हैं। देखो अब क्या ही कर सकते हैं, वो इतना स्वीट है, वो हर रश्मि, बारी रोज इतने कॉन्फिडेंस से आता है रश्मि, लेके। रश्मि, जी जी हाँ उसकी हाँ। कविता सुन के, सॉरी भाई सुन रहे हो तो माफ कर देना, लेकिन कल मैं सिर्फ वो मिर्जापुर जो अभी आई थी, उसमें जो जेल में वो कवि सम्मेलन हो रहा था ना, बिल्कुल वही याद आ रहा था मुझे। हाँ वो रोज लेके आता है और फिर हर पैनल पे हर चैनल पे वो सुनाते हैं अपनी कविता। हरिओम हरिओम। जो वो कवि ने सुनाया नहीं तो, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का। लेकिन पहले आप दीप्ति जी ये बताओ, सोमू के भाई भी सोच रहे हैं, ऑडियंस से अपील मांगा है कि आप चाहते हो कि अब हम बेबी प्लान करें? उसने जवाब मांगा है, पोल उठाया नहीं जाए। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, मेरा बिग नो है। आपकी वजह नहीं से घर मगर हो उसका गया। होने वाला है भाई, उसका होने वाला है, उसके चाहने नहीं, ना छोटे चाहते वाली की तो प्रेग्नेंट है, ये तो मैं भी कल बता रही हाँ, थी, मुझे ऐसा ये तो लगा। नहीं लगा, नहीं वो कंफर्म है, मैं बताती हूँ। हाँ। एंड शी इज 3 months ओल्ड प्रेग्नेंट। अरे सॉरी मेधा जी, मैं अप्रिशिएट ही कर रही हूँ, मुझे वो नहीं लगा, बस मुझे थोड़ा सा ये फनी लगा कि हर पैनल पे उन्होंने जाके सेम कविता सुनाई है। तो वो जो है ना दीप्ति जी, हम्म। उन्होंने जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, जब उन्होंने एक अतरो के लिए लाइव करी थी, उसमें अतरो ने पहले ही लाइव में उसको जवाब दिया और उसको बाबू 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 करके कुछ गलत बोला। तो इसने उसका रिप्लाई दिया था लाइव का कि क्या हमें बाबू बाबू करती है, अभी 9 महीने में हमारा खुद का बाबू, छोड़ो परे, तुम्हें क्या ही बताएं। इसने वो स्टेटमेंट हाँ बोला था। नहीं, और इनकी मम्मी ने भी तो बोला है अभी कल या परसों में कि ये होगा तो इनकी एनिवर्सरी से पहले एक तो हो जाएगा, मतलब इस तरह उन्होंने बोलते बोलते रुक गई वो।